जय श्री नारायण दोस्तों। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि देवशयनी एकादशी कब है, कब व्रत करना है और व्रत का पारण कब करना है, कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, किस तरह पूजा विधि है जो हमें करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, और साथ ही साथ इस दिन भगवान को भोग में हमें क्या क्या चढ़ाना है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। देवशयनी एकादशी से 4 महीने तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। 4 महीने विश्राम करने के बाद भगवान विष्णु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जागृत होते हैं और उस दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, इन 4 महीनों में भगवान विष्णु अपना सारा कार्यभार भगवान शिव को सौंप करके 4 महीने के लिए शयन करने चले जाते हैं। इसी के बीच हम श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और उन्हीं से ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि हे भोलेनाथ, जब तक भगवान नारायण शयन निद्रा में हैं तब तक आप इस सृष्टि का पालन पोषण आप ही कीजिए और आप ही हमारी रक्षा कीजिए। इस तरह श्रावण मास बहुत ही धूमधाम से भगवान शिव के लिए मनाया जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है, क्योंकि जब तक भगवान नारायण शयन निद्रा में रहते हैं तब तक माँ लक्ष्मी उनकी सेवा करती हैं। इसलिए हमें उन्हें भी प्रसन्न करना होता है, तो हमें माँ लक्ष्मी का पूजन भी करना होता है, जिससे हमारे दुख, कलेश और संकट सब दूर हो जाते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी पर 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। एक अमृत सिद्धि योग है, जिससे भगवान विष्णु की पूजा करने पर साधक की सभी मनोकामना पूरी होती हैं, और दूसरा है सर्वार्थ सिद्धि योग, तीसरा शुभ योग है और चौथा शुक्ल योग है। इस समय हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, जिससे हमें बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। व्रत के दिन अनुराधा नक्षत्र है और व्रत के पारण के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो यह भी बहुत ही शुभ माना गया है। इस वर्ष साल 2024 में देवशयनी एकादशी 16 जुलाई को सायंकाल 8:33 से शुरू होगी और वहीं समापन 17 जुलाई को शाम 9:02 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार व्रत 17 जुलाई को किया जाएगा और इसी दिन देवशयनी एकादशी भी मनाई जाएगी। साधक 18 जुलाई को सुबह 5:35 से लेकर के 8:20 तक अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अमृत सिद्धि योग का निर्माण सुबह 5:34 से हो रहा है और समापन 18 जुलाई को ब्रह्म बेला में 3:13 पर समाप्त होगा। तो ज्योतिष के अनुसार अमृत सिद्धि योग बहुत ही शुभ माना गया है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु हमें अक्षय फल और आरोग्य जीवन का वरदान देते हैं। आइए अब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन हमें पूजा किस तरह से करनी है। तो आप सुबह स्नान आदि करने के लिए सबसे पहले अपनी बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके बाद में स्वच्छ पानी भर लें और फिर गंगा माई का ध्यान करते हुए स्नान करें। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर चौकी लेकर के पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान नारायण की और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें चरणामृत चढ़ाएं और फिर पीले रंग का चंदन और पीले फूल, पीले वस्त्र समर्पित करें और भगवान विष्णु को पान, सुपारी आदि चढ़ाएं। फिर उनके आगे हमें दीप प्रज्वलित करना है। अगर गाय का घी हो तो गाय का घी, वरना आप और घी भी लेकर के दीप प्रज्वलित करें। फिर धूप दीप आदि करें और पीले रंग का कोई भी मिष्ठान चढ़ाएं। मिठाई अगर पीले रंग की हो तो बहुत ही शुभ मानी जाती है, तो आप भगवान विष्णु को पीले रंग का भोग लगाएं और इसमें आप एक तुलसी का पत्ता अवश्य डाल दें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। और उनसे प्रार्थना करें कि हे नारायण, आप 4 माह के लिए सोने के लिए जा रहे हैं, शयन निद्रा में जा रहे हैं, तो आप हमारे ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। फिर आप पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का पूजन भी करें। माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर बहुत प्रिय है, तो आप उन्हें भी इस खीर का भोग लगाएं और साथ में ही माँ लक्ष्मी और नारायण जी की आरती करें। फिर सब लोग प्रसाद बांटकर खाएं। इस तरह से आप पूजन करें
अगर जो लोग व्रत करते हैं वह दोनों टाइम में भगवान का पूजन करें और फिर सुबह व्रत का पारण करें। व्रत के पारण का समय मैंने आपको बता दिया है, उस समय आप भगवान नारायण का पूजन करके अपना व्रत खोल सकते हैं। इस तरह से आप भगवान नारायण की देवसैनी एकादशी के दिन पूजन करें। और अगर आपके पास में दक्षिणावर्ती शंख है तो आप जल भगवान को दक्षिणावर्ती शंख से ही चढ़ाएं, जिससे वे अधिक प्रसन्न होते हैं। इस दिन तुलसी पूजन का अधिक महत्व है। भगवान नारायण को तुलसी वैसे ही अधिक प्रिय है, तो देवसैनी एकादशी के दिन आप सुबह और शाम तुलसी के पास में दीप प्रज्वलित करें और साथ ही साथ अगर हो सके तो शालिग्राम जी की सेवा भी करें। उन्हें स्नान आदि करवाने के बाद में उन्हें वस्त्र समर्पित करें और साथ ही साथ धूप दीप आदि करके भोग समर्पित करें। इस तरह शालिग्राम जी का पूजन करने पर भी भगवान नारायण हम पर प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी भी हम पर बहुत प्रसन्न होती है। घर धन धान्य से भरा रहता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि देवसैनी एकादशी की कथा भी आप लोगों तक पहुंच सके। खुश रहिए, मस्त रहिए, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखिए। जय श्री नारायण दोस्तों।